टीओसी में हम लोग अभी अपना फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज रेगुलर लैंग्वेजेस एंड फाइनाइट ऑटोमेटा। और इस चैप्टर में हम लोग अपने फर्स्ट 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे को फटाफट से बताओ क्या क्या पढ़ा है भाई हमने। द वेरी फर्स्ट टॉपिक वाज इंट्रोडक्शन टू एफए एंड सेकंड वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा टॉपिक था, हमने बहुत आराम से और बहुत इजी वे में समझा है। काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार समझाया है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में। ठीक है, ओके, गेट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको आराम से बाद में बताऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। पहले कुछ टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीटेड हैं। अब हम लोग अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर फर्स्ट एल्गोरिथम इन दिस सब्जेक्ट। फर्स्ट एल्गोरिथम क्या है वो, दैट इज एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। ओके, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। ओके, दिस इज आवर थर्ड टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले मेरा सिलेबस का वीडियो देख लो। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका सिलेबस का मैंने प्रॉपर वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको बताए थे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चलूंगा और अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। तो ये अभी तक हमारा मान के चलो फर्स्ट एल्गोरिथम है, फर्स्ट एल्गो इन योर टीओसी सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला एल्गोरिथम मैं आपको दिखा रहा हूँ टीओसी सब्जेक्ट के अंदर। आपको लगेगा कि एल्गोरिथम्स कहां से आ रहे हैं, आते हैं भाई, इसमें काफी सारे एल्गोरिथम्स हैं टीओसी सब्जेक्ट में। हम एक एक करके सभी एल्गोरिथम्स को देखेंगे। मतलब एल्गोरिथम मतलब क्या, सिंपल मेथड है ना, मतलब सिंपल एक प्रोसेस है कन्वर्जन का, तो वो मेरे को भी आपको दिखाना है। ठीक है जी, तो एनएफए डीएफए कन्वर्जन एल्गोरिथम क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। एक दो बातें मैं पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो भाई, एनएफए को डीएफए में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए एल्गोरिथम दिखा रहे हैं, लेकिन डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट करने के लिए मैं एल्गोरिथम आपको नहीं दिखाऊंगा। बताओ क्यों नहीं दिखाऊंगा। डीएफए टू एनएफए कन्वर्जन के लिए कोई एल्गोरिथम नहीं दिखाऊंगा, बताओ कारण। क्योंकि मैंने आपको बताया था एवरी डीएफए इज एनएफए। जब हर एक डीएफए है ही एनएफए तो मैं उसको कन्वर्ट कहां से करूंगा। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, कोई एल्गोरिथम नहीं है मेरे पास डीएफए से एनएफए कन्वर्जन के लिए, लेकिन एनएफए से डीएफए कन्वर्जन मेरे पास एल्गोरिथम है। समझ गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज ये बात आपको ध्यान रखनी है। और शायद जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था ना, तो वहां पर मैं डीएफए टू एनएफए कन्वर्जन लिख गया था गलती से, तो मैंने उसको ठीक भी किया था। मैंने कमेंट सेक्शन में आप चेक कर लेना, मैंने उसको प्रॉपर्ली हाईलाइट करके बता रखा है कि डीएफए से एनएफए कन्वर्जन का एल्गोरिथम नहीं है भाई, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन एल्गोरिथम है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो ठीक है भाई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बहुत धीरे धीरे हम लोग स्टार्टिंग में चलेंगे और फिर हम स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अच्छा जी, तो एक पहले तो मेरे को मतलब समझाओ, ये जो मैं एल्गोरिथम दिखा रहा हूँ इसका बेसिक मीनिंग क्या है। मैं ऐसे आपको बताता हूँ, एक एल्गोरिथम यू कैन से एक प्रोसेस है जो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस एल्गोरिथम को इनपुट क्या दूंगा, देखो आपको पता होगा, जो भी आगे मैं एल्गोरिथम से पढ़ाऊंगा तो वहां भी बात करूंगा। एल्गोरिथम को कुछ इनपुट जाता है और कुछ आउटपुट आता है ना। तो इनपुट क्या होगा भाई, इनपुट होगा हमारे पास एनएफए, है ना, और आउटपुट में क्या आएगा भाई हमारे पास, कोई ना कोई डीएफए। ठीक है, इनपुट विल बी एनएफए, आउटपुट विल बी डीएफए। अच्छा, तो ये कैसे एनएफए कैसे डीएफए होंगे भाई, एक बात ध्यान रखनी है, हमने कन्वर्जन वर्ड यूज किया है। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, जो एनएफए हम इसको इनपुट करेंगे ना, अगर वो लैंग्वेज एल एक्सेप्ट करवाता है तो जो हमारे को आउटपुट डीएफए मिलेगा वो भी लैंग्वेज एल ही एक्सेप्ट करवाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं बोलता हूँ भाई, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनएफए मस्ट बी इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए। अगर लैंग्वेज ही सेम ना निकले तो फिर कन्वर्जन काय की हुई। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, कन्वर्जन करने का बेसिक लॉजिक ही यही है हमारा कि लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज सेम ना हुई तो फिर कन्वर्जन काय की हुई। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, ओके, तो ये है हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको माइंड में फिट करके रखना है कि इस एल्गोरिथम को हम इनपुट देंगे एनएफए और आउटपुट मिलेगा डीएफए, और जो एनएफए लैंग्वेज एक्सेप्ट कराता होगा वही लैंग्वेज हमारे पास डीएफए एक्सेप्ट कराता होगा। ठीक है, सेम टू सेम। अच्छा, अब एक बात ये भी समझो, मैं इसको कोई भी एनएफए इनपुट कर सकता हूं और उसके इक्विवेलेंट कोई भी ये डीएफए हमें दे सकता है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। सेकंड पॉइंट क्या है भाई, हम इसको एनी एनएफए हम इसको इनपुट करेंगे और ये आउटपुट में हमें डीएफए उसके इक्विवेलेंट डीएफए दे रहा है। इक्विवेलेंट वही बात समझ रहे हो ना, इक्विवेलेंट कहने का मतलब यही होता है। एक बात बेसिक याद रखना भाई, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि कोई FA1 है हमारे पास और कोई FA2 है, तो FA1 और FA2 इक्विवेलेंट है, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय FA1 इज सेम एज लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय FA2, तभी हम इक्विवेलेंट कहेंगे। अदरवाइज इक्विवेलेंट कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलते ही ऐसे हैं कि NFA टू इक्विवेलेंट DFA, तो इक्विवेलेंट कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि लैंग्वेज सेम है। ठीक है जी, तो सेकंड पॉइंट क्या है भाई, एनी NFA, हमने कोई भी NFA को इनपुट कर रहे हैं और हमें उसके इक्विवेलेंट DFA मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर एक NFA को मैं DFA में कन्वर्ट कर सकता हूं, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं भाई, इसी पॉइंट से एक बड़ी अच्छी बात क्या निकाल रहा हूं, any NFA can be converted to DFA, है ना, any NFA can be converted to DFA।
अच्छा जी, अब यहीं से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं निकाल रहा हूं जो गेट एग्जाम में काफी बार ही आया घुमा फिरा के, कभी मैच द फॉलोइंग में, कभी कैसे, बहुत बार क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, बट फिर भी मेरे को स्ट्रेस देके बताना है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने टीओसी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको स्ट्रेस देके बता रहा हूं। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ध्यान से सुनना भाई। एनएफए कैन बी कन्वर्टेड टू डीएफए, इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलेगा कि एनएफए और डीएफए की पावर सेम है, ठीक है, NFA and DFA have same power। पावर से क्या समझते हो, मसल्स ज्यादा अच्छी हैं, एनएफए की मसल्स अच्छी हैं, डीएफए की मसल्स कम है, या दोनों की मसल सेम है तभी पावर सेम है? नहीं, इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज के लिए एनएफए बना सकते हो तो उसी लैंग्वेज के लिए डीएफए भी बना सकते हो। बात समझ में आई? प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना भाई। देखो सीधी सी बात है, मैंने बोला कि एनी एनएफए कैन बी कन्वर्टेड टू डीएफए, कोई भी एनएफए डीएफए में कन्वर्ट हो सकता है, तो यहीं से सिंपल बात क्या निकलेगी कि दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, मैं बोल रहा हूं, प्लीज अपने हिसाब से लिख लो, मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं लिखूंगा भी से तो फायदा नहीं, आपका समझ तो आना नहीं, मैं बहुत अजीब सी राइटिंग में लिखता हूं, है ना, तो मैं बोल रहा हूँ प्लीज लिख लो। हाँ जी, इस पॉइंट का मतलब क्या है, एनएफ एंड डीएफए सेम पावर, ऐसा मतलब नहीं है कि दोनों की मसल सेम है। इसका मीनिंग क्या है भाई, अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए मैं एनएफए बना सकता हूं तो उसी लैंग्वेज के लिए मैं डीएफए भी बना सकता हूं, ठीक है, मतलब इन द सेंस आप मेरे को कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं बता सकते जिसके लिए एनएफए तो बनता है लेकिन डीएफए नहीं बनता। बात समझ में आई? प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना भाई। वी कैन नॉट हैव अ लैंग्वेज विच इज एक्सेप्टेड बाय एनएफए बट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय डीएफए, ऐसी लैंग्वेज में आपको दे ही नहीं सकता, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखना। बहुत बार मैथ द फॉलोइंग में बहुत बार अलग अलग तरीके से गेट एग्जाम में पुट हुआ, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके जी, चलो ये इंपॉर्टेंट बात हुई, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अच्छा जी, अब आएगा जी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस एल्गोरिदम का नाम, ठीक है, और इसके नाम से ही बहुत बातें और मैं आपको सिखाऊंगा। इस एल्गोरिदम का नाम होता है भाई सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम और पावर सेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम। इसका नाम ये है, नाम से समझ लो, पावर सेट आपको पता होगा, जैसे ऐसे समझो भाई, एनएफए में अगर स्टेट्स हमारे पास क्यू हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम लोग डीएफए बनाएंगे, कन्वर्टेड डीएफए बनाएंगे, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएंगी जी, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स आ सकती हैं अप टू 2 पावर क्यू। प्लीज ये बात ध्यान रखना, भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी घुमा फिरा के गेट एग्जाम में काफी बार पुट हुआ, तो प्लीज ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं हम लोग, नाम क्या है इस एल्गोरिथम का, सबसेट कंस्ट्रक्शन और पावर सेट कंस्ट्रक्शन। ऐसा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जैसा नाम है ना बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा जब हम इसको एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे तो वहां आपको समझा दूंगा, बट नाम से ही मैंने ये बात निकाली, पावर सेट, है ना। तो अगर एनएफए में स्टेट्स हमारे पास क्यू हैं तो डीएफए में कितने स्टेट्स आएंगे जी, अप टू 2 पावर क्यू। याद है ना, अगर कोई सेट एन है उसके पावर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पावर एन। तो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे भाई, अगर कोई सेट है उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते थे जी, 2 पावर एन। तो बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ कही है। तो अगर डीएफए में स्टेट्स क्यू, सॉरी एनएफए में स्टेट्स क्यू है तो उसके कन्वर्टेड डीएफए में अप टू 2 पावर क्यू स्टेट्स आएंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, यहीं से ही एक पॉइंट और बड़ा अच्छा निकलेगा कि एनएफए के अंदर जितनी स्टेट्स बनेंगी, कोई भी लैंग्वेज है हमारे पास और हमने उसके लिए मिनिमम एनएफए बनाया, याद रखना भी मिनिमम, ऐसे नहीं कोई भी एनएफए, ऐसे नहीं, मिनिमम एनएफए। कोई भी लैंग्वेज एल है, मैंने उसके लिए कोई मिनिमम एनएफए बनाया, जब मैं उसके लिए कन्वर्टेड डीएफए बना रहूंगा, एल्गो लगाऊंगा मैं, ये एल्गो लगाने के बाद हमारे पास कोई कन्वर्टेड डीएफए मिलेगा, तो उस डीएफए में स्टेट्स, या तो जैसे देखो मिनिमम एनएफए में स्टेट्स में एन बोलता हूं, तो कन्वर्टेड डीएफए में स्टेट्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ठीक है। तो ये डीएफए की खास बात होगी। तो जो आपने एनएफए बनाया है, अगर उसके अंदर एन स्टेट्स है, मिनिमम एनएफए में एन स्टेट्स है, आपने एल्गोरिथम चलाया ये, और एल्गोरिथम चलाने के बाद आपने डीएफए बनाया, तो डीएफए के अंदर स्टेट्स कितनी आएंगी जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, ठीक है। और ये जनरल रूल भी है, चाहे आप एल्गोरिथम से कन्वर्जन करो, चाहे आप बिना एल्गोरिथम के कन्वर्जन करो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ये जनरल रूल याद रखना है, एज गेट एग्जाम में पुट हुआ था कि अगर हमारे पास कोई मिनिमम एनएफ है किसी लैंग्वेज के लिए, उसके अंदर एन स्टेट्स हैं, तो उसके कन्वर्टेड डीएफए में कितने स्टेट्स आएंगे जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। या तो स्टेट्स सेम रह जाती हैं
या स्टेट्स बढ़ जाती हैं, ये बेसिक सा पॉइंट आपने देखा होगा जब मैंने कंस्ट्रक्शन पढ़ाई थी, है ना। वहां ये सब बातें नहीं करती क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते, मेरा ध्यान सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे था तो मैंने कंस्ट्रक्शन की बातें की थी। याद करो भाई, एंडिंग विद समथिंग तो पहली कैटेगरी थी, डीएफए एनएफए में स्टेट्स बराबर आई थी, है ना। और उसके बाद जब हम और आगे बढ़े थे, जैसे स्टार्टिंग विद समथिंग में आए थे, तो एनएफए में स्टेट्स जितनी होती थी उससे एक फालतू स्टेट्स हमारे डीएफए में बने थे क्योंकि डेड स्टेट का चक्कर आ गया था, एंड सो ऑन। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज याद रखना भाई, अगर मिनिमम एनएफए में स्टेट्स n है तो उसके कन्वर्टेड डीएफए में स्टेट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगी। और जाएंगी कहां तक, मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम जा सकती है जी 2 पावर n तक, समझ गए। तो मैं प्रॉपर ऐसे लिखूं भाई, तो जो डीएफए होएगा, डीएफए में स्टेट्स हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 2 पावर n होंगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू n होंगी। ये स्टेट्स की रेंज आ गई जी, समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। डीएफए स्टेट्स ऐसे लिख लो, ठीक है। तो मिनिमम एनएफए में स्टेट्स अगर n है तो उसकी कन्वर्टेड डीएफए में मैक्सिमम तो 2 पावर n हो सकती हैं और मिनिमम n होंगी, इससे कम नहीं जा सकते हम लोग। मतलब डीएफए जब हम बनाए तो कम स्टेट्स में नहीं जा सकते। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैंने मिनिमम वर्ड बार बार मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं भाई, एनएफए बनाना चाहते हो ना तो 1 लाख, मैंने बताया था इनफिनिट एनएफएस बनते हैं, है ना। फालतू के स्टेट्स आपने इतनी सारी घुसा दी, एक बहुत बड़ा जबरदस्ती का एनएफए तैयार कर दिया, और उससे फिर हम लोग जब डीएफए बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें स्टेट्स तो कम आ सकती हैं कि नहीं आ सकती। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जबरदस्ती देखना तो देखो भाई, ये देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, इनिशियल स्टेट ये क्यू नॉट है ना। यहाँ से ए पढ़ के हम लोग Q1 पे आ गए और ए पढ़ के हम लोग Q2 पे आ गए, है ना। और यहाँ पे a, b की सेल्फ लूप आ गई, यहाँ पे भी a, b की सेल्फ लूप आ गई, और यहाँ पे भी a, b की सेल्फ लूप आ गई। ऐसे जबरदस्ती मैंने कुछ भी बना दी तो आपको नजर आ रहा है भाई ये एनएफए है, ये डीएफए नहीं है। जब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए बनाऊंगा तो आप समझ पा रहे होगे भाई, सारी की सारी तो सेफ्टी करवा रही हैं, बाहर तो निकल रही परमानेंट एसेट स्टेट है सारी की सारी, तो सब मर्ज होके एक इनिशियल स्टेट बन जाएगी और वही फाइनल हो जाएगी और उसी पे हमारे पास a, b की सेल्फ लूप आ जाएगी। तो ये जो एनएफए बनाया है मैंने, इसमें 3 स्टेट्स थी और ये लैंग्वेज क्या एक्सेप्ट कर रहा था, आपको देख के समझ आ रहा होगा, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर a एंड b। नल एक्सेप्ट हो रहा है, a एक्सेप्ट हो रहा है, b एक्सेप्ट हो रहा है, कहीं चले जाओ, फालतू की बकवास है कुछ नहीं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये क्या कर रहा है भाई, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर a एंड b, ये एनएफए है, इसमें 3 स्टेट्स है। तो मैंने इसके लिए डीएफए बनाया तो उसमें तो एक स्टेट है सिर्फ, तो फिर क्या गड़बड़ है यहाँ पे, ये मिनिमम एनएफए नहीं है भाई, इसलिए तो इसलिए मैंने बोला है मिनिमम एनएफए में अगर n स्टेट्स हैं तो उसके कन्वर्टेड डीएफए में एटलीस्ट n स्टेट्स तो होंगी। प्लीज ये बात ध्यान रखना, लिख दूं क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, थ्योरम है सीधे सीधी, प्रूफ में हम लोग नहीं घुस रहे, आपको सिंपल समझ आ रहा होगा। अगर एनएफए हमने बनाया है उसके अंदर अगर मिनिमम एनएफए के अंदर n स्टेट्स हैं उसके कन्वर्टेड डीएफए में एटलीस्ट n तो होंगी, उससे फालतू भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर रेंज भी आपको समझा दी, तो कितनी ज्यादा फालतू हो सकती है, 2 पावर n, इससे ज्यादा फालतू नहीं होगी, और मिनिमम n तो होगी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया ये पॉइंट भी, ठीक है जी। ओके जी, हटा रहा मैं इस को, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, हमारे बेसिक पॉइंट्स कंप्लीट हैं, अब हम अपना एल्गोरिथम स्टार्ट कर सकते हैं। चलो भाई शुरू हो जाओ, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, एक झटके में आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आपको लगेगा कि सर ये आप पढ़ाई क्यों रहे हो, है ना, स्टेप बाय स्टेप हम करें, काम करें, इतना टाइम थोड़ी होता है गेट एग्जाम में, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, है ना। नीड में अभी आपको बताता हूँ। देखो भाई, हम वो लेते हैं अपना सिग्मा ले लेते हैं a, b, ठीक है, सिग्मा इज अवर a, b, और हम कहते हैं क्वेश्चन में आपको देता हूँ, कंस्ट्रक्ट डीएफए व्हिच एक्सेप्ट्स ऑल दोस स्ट्रिंग्स ओवर a and b इन व्हिच, पूरा लिखना है, ठीक है, हाँ जी, इन व्हिच थर्ड symbol from LHS is A, थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज A, ठीक है। तो ये डीएफए बनाना है, बहुत सिंपल है, आप बड़े आराम से बना सकते हो, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी मैं बना के दिखा देता हूँ, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। अभी एल्गोरिथम शुरू नहीं हुआ, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद 2 मिनट में एल्गोरिथम शुरू करता हूँ। हाँ जी, देखो भाई, सीधा डीएफए में बना के दिखाऊंगा, बहुत सिंपल है। थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज A, तो मतलब फर्स्ट सिंबल क्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, A या B में से कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा जी, Q1 पे आएंगे, सेकंड सिंबल A या B में से कुछ भी हो सकता है, लो जी Q2 पे आ जाएंगे। अब थर्ड सिंबल आएगा ना, थर्ड सिंबल मैंने क्या कहा भाई, A होना चाहिए था, लो जी थर्ड सिंबल A आया। अब उसके बाद हम फाइनल सेट Q4 पे आ जाएंगे और A, B के सेल्फ लूप लगा देंगे, हार्डली मैटर्स टू मी, कुछ मर्जी आता है, हमारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होते चले जाएंगे। और अगर थर्ड सिंबल बाय चांस हमारे पास B निकल आया, हम Q5 दैट इज डेड स्टेट पे चले जाएंगे और यहाँ पे A, B की सेल्फ लूप दिखा देंगे, बड़े आराम से, बहुत इजीली आपने सीधा डीएफए बना के दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर क्वेश्चन होता डीएफए, आपको डीएफए बनाना है, थर्ड सिंबल फ्रॉम आरएचएस इज A, अब आप क्या करोगे, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज, है ना, हाँ नोट डाउन किया होगा। अब मैं आपको कहता हूं थर्ड सिंबल फ्रॉम आरएचएस इज A, अब क्या करोगे, राइट हैंड साइड से थर्ड सिंबल A होना चाहिए,
तो आपको लगेगा कि सर हम राइट हैंड साइड से देख ही नहीं सकते, हम तो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, तो शुरू में तो हमें पता ही नहीं क्या क्या पढ़ लेंगे, आखिरी से कैसे देखेंगे तीसरा सिंबल ये है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो एक झटके में आंसर आएगा। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एनएफए बड़े आराम से बनेगा, हटा रहा हूं मैसेज को, ठीक है। हाँ जी, एनएफए बड़े आराम से बनेगा। मैं क्या बोलूंगा, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इज ए, मैंने ऐसे कहा है ना, राइट हैंड साइड से थर्ड सिंबल, तो मैं ऐसे बोलता हूं, ये देखो भाई ये है हमारी फाइनल स्टेट, तो लास्ट सिंबल क्या होगा भाई, मेरे को मतलब नहीं है ए हो या बी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड लास्ट सिंबल ए हो या बी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी। लेकिन थर्ड सिंबल जो होगा राइट हैंड साइड से, बिल्कुल लास्ट सिंबल है ना, देखो ये लास्ट सिंबल हो गया, ये सेकंड लास्ट हो गया और ये लास्ट हो गया, लास्ट सिंबल मुझे ए थर्ड, सॉरी ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, हाँ जी थर्ड लास्ट सिंबल मुझे ये चाहिए था, मेरे को मिल रहा है। हाँ जी, तो बस शुरू में क्या आया हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स टू मी। तो स्टार्टिंग में कुछ मर्जी आ जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, है ना। और जब थर्ड लास्ट सिंबल पे आऊंगा तो वो ए निकलेगा, है ना। सेकंड लास्ट ए या बी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, और लास्ट सिंबल हमारे पास ए हो या बी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, ठीक है। लास्ट कुछ भी हो, सेकंड लास्ट कुछ भी हो, थर्ड लास्ट हमारे पास ए होना चाहिए था। हाँ जी, तो ये मेरे पास सीधा एनएफए रेडी है, आप चेक कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग दो ये आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके जरूर दिखाएगा, क्योंकि एनएफए तो वही बात है, मेरी मर्जी से लेगी, मैं शुरू में सारे के सारे ए बी कुछ भी आते रहे मैं यही पढ़ाता रहूंगा, जैसे थर्ड लास्ट सिंबल पे आऊंगा तो वो मेरे को ए चेक करना ही है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो स्ट्रिंग दिखाता हूँ, जैसे सीधी सीधी बात करो भाई, नल, नल ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि नल पढ़ के हम लोग यही खड़े रहेंगे और यही हमारी इनिशियल स्टेट है, फाइनल तो नहीं है, खत्म कहानी, नल एक्सेप्ट नहीं हुआ, है ना। ए बी देखो भाई, ए बी एक्सेप्ट होगा क्या, अब देखो ए और बी दोनों यहीं पढ़ा सकता था मैं, तो यहीं पे खड़े रहते तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हुआ, ए पढ़ के इधर जाते, बी पढ़ के यहाँ जाते, है ना, तो फिर वही बात है, रिजेक्ट होना है, क्यों, क्योंकि थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड, मैंने कहा है थर्ड सिंबल राइट हैंड साइड से तो नल है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, समझ पा रहे हो, ये मतलब थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड है ही नहीं स्ट्रिंग में, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इस सिंगल में है, इस स्ट्रिंग में है, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड इस स्ट्रिंग में है, लेकिन वो नल है, समझ पा रहे हो। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड इज नल, तो आप ऐसे बोल सकते थे नल ए बी, है ना, इससे समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, अब देखो ए बी ए, क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट देखो जी ए है, हाँ जी ये बिल्कुल एक्सेप्ट कराएगा, देखो सीधा सीधा चला दूंगा मैं, ए बी ए एक्सेप्टेड, खत्म कहानी, है ना। अब आप बोलो देखो ए बी बी ए बी, क्या ये एक्सेप्ट होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड ए है ना, ये सारा कुछ मैं यहीं पढ़ा दूंगा, और ए पढ़ के इधर जंप मारूंगा और दो बी पढ़ के मैं फाइनल पे जंप कर जाऊंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सब लोगों को। एनएफए तो मैंने बहुत आराम से बना के दिखाया, हम चले कैसे, अप्रोच कैसे किया भाई, फाइनल स्टेट से मैंने शुरुआत करी, बोला लास्ट सिंबल ए है बी आई, इट हार्डली मैटर्स टू मी, सेकंड लास्ट ए है बी आई, इट हार्डली मैटर्स टू मी, लेकिन थर्ड लास्ट सिंबल हमारे पास ए होना चाहिए था, तो वहीं पे इनिशियल दिखा दी और ए कॉमा बी के सेल्फ में दिखा दिया, शुरू में कुछ मर्जी आ जाए, हार्डली मैटर्स टू मी, थर्ड सिंबल हमारा, थर्ड लास्ट सिंबल हमें ए मिलेगा। ठीक है, समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। चलो ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारे पास एनएफए, तो हमने सीधा आपको एनएफए बना के दिखाया है। व्हाट अबाउट माय डीएफए, जान निकल जाएगी, इतनी आसानी से बनेगा नहीं है डीएफए, इसका बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पे काम आएगा जी कन्वर्जन का, मैं चाहूं कॉमन सेंस से कराना तो नहीं होगा, आप प्लीज होमवर्क में अपने ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है, इतना इजी नहीं है डीएफए, हमसे इंट्यूशन से सॉल्व नहीं होने वाला। तो फिर काम आएगा जी कन्वर्जन एल्गोरिथम का। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सिंपल बात है भाई, अगर आपने किसी भी लैंग्वेज के लिए एनएफए बना लिया, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है आपने बना लिया है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए आपको क्लिक ही नहीं हो रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस केस में फिर हमारा ये एल्गोरिथम काम आएगा। ठीक है, अब ऐसी समझो गेट एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछते हैं डीएफए में कितनी मिनिमम स्टेट्स होंगी, हम फंस गए, है ना, क्योंकि डीएफए में बनाना ही नहीं आ रहा, लेकिन एनएफए तो हम लोग बना गए। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको एल्गोरिथम दिखाता हूँ। ठीक है, हटा रहा हूं मैसेज को। हाँ जी, तो देखो भाई एल्गोरिथम कैसे चलेगा, आपको क्या करना है, आपको ना पहले इसके लिए टेबल बना लो। देखो वही बात है ना, टेबल नहीं बनाओगे तो भी बात बन जाएगी, बट थोड़ा सा ना काम आसान हो जाता है और कुछ नहीं, Q0 Q1 Q2 Q3। ठीक है, विजुअलाइज करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं, तो मैं पहले टेबल बना लेता हूँ इसके लिए। हाँ जी, बनवाओ फटाफट से टेबल, ए बी दो इनपुट्स है ना हमारे पास, और यहाँ पे स्टेट्स लिख लेना फटाफट, Q0 Q1 Q2 Q3। ठीक है जी, चार स्टेट्स है हमारे पास। हाँ जी, तो सबसे पहली स्टेट की बात करो, Q0 पे ए पढ़ के हम कहां जा सकते हैं, देखो Q0 पे भी रह सकते हैं, Q1 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि एनएफ है ना, सेट ऑफ स्टेट्स पे हम जंप करते हैं। हाँ जी, तो सेट ऑफ स्टेट्स में लिख दूंगा Q0, Q1 ऐसे सेट फॉर्मेट में प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर Q0 पे बी पढ़ के कहां जाते हैं भाई, Q0 पे बी पढ़ के Q0 पे रह जाते हैं, लो जी मैं Q0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब वही बात है, सिंगल स्टेट्स है, सिंगल स्टेट है तो सेट ना भी बनाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ पा रहे हो, मतलब ऐसे, पर हमें सेट प्रॉपर दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है Q क्रॉस सिग्मा
implies 2 पावर क्यू, है ना, पावर सेट पे जाते हैं। तो पावर सेट में हर एक एलिमेंट एक सेट होता है, तो आपको प्रॉपर ब्रैकेट्स दिखानी चाहिए। बट वही बात है, काफी बुक्स भी इस बात को इग्नोर कर देती है, तो गेट एग्जाम में शायद ना आए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जब भी 2-2 स्टेट्स होंगी तो वहां, या 3-3 स्टेट्स होंगी, वहां पे सेट फॉर्मेट प्रॉपर आएगा, ठीक है। ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स प्रॉपर आपको नजर आएंगे। बट स्टिल कोई बात नहीं, प्रॉपर मैं काम करता हूँ, मैं बना देता हूँ सेट फॉर्मेट। अच्छा जी, आगे बढ़ो भाई। Q1 का A जा रहा है जी Q2 पे, लो जी। अच्छा जी, Q1 का B कहाँ जा रहा है जी, Q2 पे, ठीक है। अच्छा जी, Q2 का A Q3 पे, Q2 का B Q3 पे, Q3 का A कहीं नहीं जा रहा, डेड है ना, Q3 का B डेड, खाली छोड़ दिया हमने। तो देख पा रहे, वही बात है, याद आ रहा है ना आपको, मैंने बताया था टेबल हम बनाते हैं तो टेबल में कोई सेल खाली नहीं छूटना चाहिए और 2-2 एंट्री होनी चाहिए। देखो खाली भी छूटे हैं, 2-2 एंट्री भी हैं, तो आप समझ पा रहे कि NFA DFA नहीं है। DFA के लिए हमने बोला था ना, कोई भी सेल खाली नहीं छूटना चाहिए और कहीं भी 2-2 एंट्री नहीं होनी चाहिए। देखो अब वही बात है, DFA तो नहीं है, NFA है, क्योंकि 2-2 एंट्रीज हैं और खाली भी सेल छूटे, ठीक है। बेसिक सी बात थी, मैंने वैसे रिपीट कर दी, है ना, कोई पॉइंट बनता नहीं था यहाँ बोलने का, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। चलो भाई, अब शुरू हो जाओ फटाफट से। कन्वर्जन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आपको कन्वर्जन दिखाता हूँ, बड़े आराम से हम लोग चलेंगे, टेबल ही बनाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते रहेंगे वैल्यूज, है ना। हाँ जी, तो वही बात है, देखो थोड़ी सी ना जगह वाला मेरे को इश्यू लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ से जगह और ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट तो हटा दूंगा ना, अब हमें इस चीज की तो जरूरत है नहीं। हाँ जी, तो क्या करते हैं, और अगर इस DFA की भी, सॉरी इस NFA की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास टेबल है तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, हटा रहा हूँ मैं इसको भी। हाँ जी, थोड़ी सी जगह हमारे पास बन जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है, जगह कम है। हाँ, ये टेबल है ना हमारे पास, यहाँ तक आराम से चलाएंगे, अब दिक्कत नहीं आएगी हमें काम करने में, ठीक है। हाँ, तो ये A के लिए और ये B के लिए, ठीक है, और ये हमारे पास ज्यादा थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ, नीट एंड क्लीन बनाएंगे ताकि दिक्कत ना आए आपको रीड करने में भी, ठीक है। चलो अब शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। अच्छा, इनिशियल स्टेट ये याद है ना, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट और दिस इज आवर फाइनल स्टेट, ठीक है, टेबल में जैसे हम बनाया करते थे। हाँ जी, वो देखा होगा आपने, है ना, वो वही बात है, NFA अब हो गया, आपको याद आ रहा होगा, ये हमारी इनिशियल थी और Q3 हमारी फाइनल थी, ठीक है जी। चलो अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है, जो इनिशियल स्टेट हमारे पास NFA में है वही इनिशियल स्टेट हमारे पास कन्वर्टेड DFA में होगी। तो स्टेप नंबर 1 समझ में आ गया। स्टेप नंबर 1 क्या है भाई, इनिशियल स्टेट ऑफ NFA that is equal to initial state of DFA, that is equal to initial state of DFA along with its moves, जो moves इनिशियल स्टेट के थे ना NFA में, वही moves इनिशियल स्टेट DFA में रहेंगे। अच्छा जी, तो अब देखो हम क्या करेंगे, वही अपनी Q0 इनिशियल यहां बनाएंगे, ठीक है, Q0 इनिशियल बना ली। अच्छा जी, जो मूव्स थे वो ऐसे उठा के लिख दो, Q0, Q1 और Q0। अच्छा, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा कि सर ये आपने क्या कर दिया, इनिशियल स्टेट Q0 पे A पढ़ के हम लोग Q0 Q1 दो स्टेट्स पे जंप कर रहे थे, सेट ऑफ स्टेट्स पे जा रहे थे ना, क्योंकि ये तो NFA में अलाउड था, लेकिन DFA में तो ऐसा अलाउड नहीं है, तो ये आपने क्या कर दिया। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, मैं ना इसको ऐसे बोलूंगा, Q0 Q1 को मैं ऐसे बना दूंगा, ऐसे विद इन अ सेट, ठीक है, और सेट नहीं, सॉरी, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एक सिंगल स्टेट होगी। प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनिशियल स्टेट थी हमारे पास NFA में, वही इनिशियल बन गई हमारी DFA में। बट प्रॉब्लम आएगी जब हमारे, ये देखो जैसे दो स्टेट्स पे जंप कर रहे हैं, तो दो स्टेट्स तो ठीक है NFA में है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन कन्वर्टेड DFA में जब हम लोग आएंगे तो हम इसको एक सिंगल स्टेट मानेंगे, Q0 Q1, मतलब इन द सेंस ऐसे बोलो भाई, ये देखो ये हमारी इनिशियल स्टेट जो भी DFA में बना रहा हूँ, ये हमारी इनिशियल स्टेट Q0 होगी। तो Q0 पे A पढ़ के Q0 Q1, NFA में तो मैसेज आ रहे थे, लेकिन अब मैं ऐसे बोलूंगा A पढ़ के Q0 Q1, ठीक है, ऐसे प्रॉपर मैं बोलता हूँ Q0 Q1 लाइक दिस, और ये सर्कल में मत, मतलब एक नई स्टेट मैंने पैदा कर दी Q0 Q1, समझ में आया। अब वही बात है, नाम में कुछ नहीं रखा भाई, सारा कुछ काम में रखा होता है, तो आप इसका नाम X रख दो, Y रख दो, Z रख दो, जो आपका मन करे वो रख दो, लेकिन वही बात है एल्गोरिथम चलाने में फिर हमें दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इसका नाम Q0 Q1 रखा है। मैं भी समझाऊंगा आगे, जैसे धीरे जाएंगे हम लोग तो समझेंगे। तो बात ऐसे समझ लो भाई, Q0 हमारी इनिशियल स्टेट थी, आप A पढ़ के किसी X स्टेट पे जंप करे हो, ये DFA की कहानी है, समझ में आया। और NFA में क्या होता भाई, A पढ़ के Q0 पे जाता भी रह सकता था और Q1 पे भी जंप कर सकता था, याद है ना। NFA में तो यही कहानी हुई थी ना, A पढ़ के इधर भी गए थे और A पढ़ के Q1 पे भी गए थे, लेकिन यहाँ पे वो चक्कर नहीं है भाई, हमने एक नई स्टेट पैदा कर दी Q0 Q1। और खास बात याद रखना भाई,
Q0 Q1 के पास कंबाइंड पावर होगी Q0 वाली भी और Q1 वाली भी, इन द सेंस कि Q0 पे ये देखो, जैसे चलो अभी आगे बात करता हूं, अभी रुक जाओ, अभी बस इतना देखना भाई, कंबाइंड पावर है दोनों स्टेट्स की। Q0 Q1 मतलब क्या है भाई, कंबाइंड पावर है Q0 की भी और Q1 की भी, मतलब Q0 Q1 जहां जहां जाया करते थे वहीं पे ही ये स्टेट भी जाएगी। अभी धीरे धीरे, ऐसे नहीं इमीडिएटली समझ नहीं आएगा, अभी सिंपली ध्यान रख लो भाई, दोनों को मिक्स करके हमने एक नई स्टेट पैदा कर दी है, बस Q0 Q1 मिक्स करके एक नई स्टेट पैदा कर दी। ठीक है जी, तो ये होगी हमारे पास Q0 Q1 और ये हमारी है Q0 स्टेट। ठीक है, वही मूव्स एज इज कॉपी पेस्ट, और आपने कंबाइंड पावर बोलनी है, मतलब ये जो सेट फॉर्मेट में था, कर्ली ब्रैकेट सेट फॉर्मेट में था, उसको आपको बड़ी ब्रैकेट में लिख देना है और बोल देना है कि Q0 Q1 इज अ सिंगल स्टेट, ये मल्टीपल स्टेट्स नहीं है। ठीक है, तो ये मत बोल देना कि Q0 पे ए पढ़ के मल्टीपल स्टेट पे जंप कर रहे हैं ना, हम एक ही स्टेट पे जंप कर रहे हैं जिसका नाम है जी Q0 Q1, और इसके पास कंबाइंड पावर है दोनों स्टेट्स की, Q0 की भी और Q1 की भी। चलो ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे, काफी बार बोल दिया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या होगा, इनिशियल स्टेट हमने कॉपी पेस्ट कर दी, नेक्स्ट स्टेप में ये जो नई स्टेट पैदा हुई है इसके लिए हमें अब मूव्स दिखाने हैं, समझ पा रहे हो, हर एक स्टेप में हमें यही करना होगा, हर स्टेप में हम ये कर जाएंगे एल्गोरिथम में, नई नई स्टेट पैदा होती चली जाएंगी, उन नई नई स्टेट्स के लिए हम लोग मूव्स दिखाते चले जाएंगे। चलो जी, नई स्टेट ये पैदा हुई थी Q0 Q1, तो मैं यहाँ लिखता हूँ Q0 Q1। अब कॉमन सेंस से सोचो, Q0 का A कहां जाता है, वो देखो भाई Q0 का A जाता है जी Q0 Q1 पे। अच्छा देख, Q1 का A कहां जाता है जी, Q1 के जाता है जी Q2 पे, तो ये स्टेट कहां जाएगी, या अब यहाँ प्रॉपर मतलब आएगा कंबाइंड पावर का। ठीक है, तो Q0 कहां पे जा रही थी भी A पढ़ के Q0 Q1 पे, और Q1 कहां जा रही थी A पढ़ के Q2 पे, तो अब Q0 Q1 A पढ़ के कहां जाएगी भी, एक नई स्टेट में पैदा कर दूंगा Q0 Q1 Q2। समझ आ रहा है, तो ठीक है, नहीं समझ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, अभी बस इतना याद रखो, आप बस मूव्स को यूनियन करवा करवा के हम एक नई नई स्टेट पैदा करते जा रहे हैं और कोई भी नया काम नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात है एकदम। ठीक है जी, तो Q0 Q1 हमें नई स्टेट मिली थी, Q0 का A पढ़ा तो Q0 Q1 पे आए थे, Q1 का A पढ़ा तो Q2 पे आए थे, तो Q0 Q1 Q2 बस एक नई स्टेट मैंने पैदा कर दी, और इस स्टेट के पास तीन स्टेट की पावर होंगी, Q0 की भी, Q1 की भी, Q2 की भी, तो मतलब जहां जहां Q1 जाए, जहां जहां Q0 जाएगी A पढ़ के, जहां जहां Q1 जाएगी, जहां जहां Q2 जाएगी, इन तीनों का यूनियन करवा के मैं बोल दूंगा कि नई स्टेट पैदा कर दूंगा, वो हमें क्या बताएगी जी Q0 Q1 Q2 का A। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब आराम आराम से बोलता हूं, इतनी जल्दी नहीं, आराम आराम से करेंगे। आगे बढ़ो भाई, Q0 Q1 का भी बताओ कहां जाएगा, Q0 Q1 का भी सीधी सी बात है भाई Q0 Q2 है ना, बस अब कुछ नहीं करना आपको, बस यूनियन करवा करवा के लिखते चले जाओ, बस कुछ नहीं है, Q0 Q2 लो जी। ठीक है, बस ब्रैकेट साथ साथ लगा देना ताकि आपको समझ आते जाए कि एक नई नई स्टेट हमारे पास पैदा होती जा रही है। ठीक है जी, चलो जी, ये स्टेट की हमने बात कर ली, अब नई नेक्स्ट स्टेट क्या आने रही थी Q0। Q0 की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये कोई नई स्टेट नहीं है, ये देखो हम कर चुके हैं, अब ये नई स्टेट पैदा हुई है, मैं इसकी बातें करूंगा। समझ में आ रहा है एल्गोरिथम कैसे चल रहा है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहला काम क्या किया हमने, जो इनिशियल स्टेट के मूव्स थे ऐसे लिख लिए, और जो दो दो तीन तीन स्टेट्स आ रही, जैसे यहाँ पे दो स्टेट्स आ रही थी तो उसको मैंने एक सिंगल स्टेट मान लिया। अब नई स्टेट वो पैदा हुई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने मूव्स दिखा दिए, और मूव्स कैसे दिखाते हैं भाई, यूनियन करवा करवा के। ठीक है, Q0 का A कहां जा रहा था Q0 Q1, और Q1 का A कहां जा रहा था Q2 पे, तो हमने दोनों इनको यूनियन करवा दिया, Q0 Q1 Q2 बस यूनियन करवा करके लिख दिया और ब्रैकेट लगा दी, बोल दिया कि कंबाइंड पावर। अच्छा यहाँ पे भी वही बात आएगी, Q0 Q2 कंबाइन कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब आप सबको समझ आ रहा है, टेबल बना के मैं काम क्यों करवा रहा हूं, तो क्योंकि मेरे को यूनियन करवाने में बड़ी आसानी होगी, मैं जल्दी जल्दी काम कर जाऊंगा। कोई बात है, अगर डायग्राम हमने बना रखा होता स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, तो वहां पे हमें देखने में बड़ी दिक्कत आती है, ए पढ़ के कहां जा रहे हैं, बी पढ़ के कहां जा रहे हैं, यूनियन करवाओ एंड सो ऑन, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ पे फटाफट से यूनियन होता चल जाएगा। अब थोड़ी स्पीड पकड़ता हूं, जल्दी जल्दी काम करूंगा। हाँ जी बोलो भाई, तो वही बात है, हर स्टेप में आपको नई नई स्टेट्स देखनी है। तो हमने इनिशियल स्टेट कॉपी पेस्ट करी थी, ये नई स्टेट मिली थी, मैंने नई स्टेट की मूव दिखा दिए, ये स्टेट हमें दूसरी दिखी थी, तो लेकिन इसके लिए मैं ऑलरेडी मूव दिखा चुका हूं, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये नई स्टेट है, इसके लिए मैं मूव दिखाऊंगा। हाँ जी, Q0 Q1 Q2 शुरू हो जाए फटाफट। Q0 का है बोलो भाई, Q0 का है Q0 Q1 Q0 Q1 Q1 का A, Q1 का A Q2, और Q2 का A Q3। तो वही बात मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपको कहने की कोशिश कर रहा था, अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। Q0 Q1 Q2 के पास तीन स्टेट्स की पावर है, Q0 Q1 Q2 तीनों की। तो अब A पढ़ के हम कहां जाएंगे भाई, वो बात है यूनियन करवा देना। ठीक है, तो जहां जहां Q0 जा रही थी, जहां Q1 जा रही थी, जहां Q2 जा रही थी, सब देख लो। Q0 कहां जा रही थी, यहाँ, Q1 कहां जा रही थी, यहाँ, Q2 कहां जा रही थी, यहाँ, है ना, A पढ़ के यहाँ जा रही थी, तो इन सब का यूनियन करवा दो, तो मतलब एक नई स्टेट पैदा होगी जिसके पास इन चारों स्टेट्स की पावर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ आगे। Q0 Q1 Q2 का भी, अब फटाफट बोलो भाई, टाइम पास मत करो। Q0 Q2 Q3 फटाफट बोलो, Q0 Q2 Q3। यही होता है एल्गोरिथम में, शुरू शुरू में टाइम लगता है समझाने में, उसके बाद स्पीड से काम होता है। चलो भाई अब बोलो भाई, नई स्टेट कौन सी आई,
यहाँ तक हम लोग चल चुके थे। प्लीज मैं बार बार बता रहा हूँ, सीरियल फैशन में चलना, नहीं तो भूल भाल जाओगे, कौन सी नई स्टेट आई कौन सी नहीं आई थी, आपको कंफ्यूजन पैदा होगा। बेटर सीरियल फैशन में, है ना। स्टेट की बात कर चुके हो, बेशक से टिक लगा दो, इसकी बात कर चुके हो टिक लगा दो, इसकी बात कर चुके हो टिक लगा दो, क्योंकि हम इसकी मुझ दिखा चुके हैं। अभी ये नई स्टेट पैदा हुई है, इस पर टिक लगाओ और लिखो एज दिस Q0 Q2। चेक करते रहना साथ साथ, देखो भाई Q0 Q2 अभी तक कहीं नहीं आया था, तो इसलिए मैंने नई स्टेट थी तो इसकी बात मैं करूंगा Q0 Q2 की। शुरू हो जाओ फटाफट, Q0 और Q2 का, बस वही बात मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, यूनियन करा दो Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q3। बी का बोलो भाई, इसका भी Q0 Q3, Q0 Q3, समझ में आ रहा है ना। यूनियन करवा दो बस, और कुछ नहीं करना। हाँ जी, और उसको एक सिंगल स्टेट बोल दो। अच्छा जी, इसकी बात हो चुकी है, अब ये बात नई स्टेट आई है तो इसकी बात करो। सीरियल फैशन में चलना, नहीं तो भूल जाओगे कहाँ पे थे और कहाँ पे नहीं थे। हाँ जी, ये भाई कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। हाँ जी, Q0 Q1 Q2 Q3, शुरू हो जाओ फटाफट से, सबका यूनियन करवा दो। तो ये कहाँ लेके आएगा भाई, Q0 Q1 Q2 Q3, नजर आ रहा है ना यूनियन। यहाँ पे बोलो Q0 Q2 Q3, ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। अच्छा जी, अब स्टेट की बात हो चुकी है, इस पे टिक लगा दिया। अब ये देखो भाई Q0 Q2 Q3, Q0 Q2 Q3 अभी तक करी तो नहीं है ना, नहीं करी है, तो नई स्टेट है ये, इसकी बात करो भाई Q0 Q2 Q3, देख रहे हो, टिक लगाते रहोगे, सब कुछ करते जाओगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, भूलोगे नहीं कहाँ पे थे और कहाँ पे नहीं थे। चलो जी, Q0 Q2 Q3, शुरू हो जाओ। Q0 Q2 Q3, तो Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q3, और इधर बोलो भाई Q0 Q2 Q3 है ना। हाँ जी, तो इधर बोलो Q0 Q3, ठीक है जी। इसकी भी बात हो चुकी है, लास्ट Q0 Q2 Q3 इसकी बात होगी। अब इसकी बात करते हैं Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q3 अभी तक नहीं आई है, तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। Q0 Q1 Q3, शुरू हो जाओ फटाफट। Q0 Q1 और Q3 इनका यूनियन करवाना है जी। Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, और इधर Q0 Q2, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ना, Q0 Q1 Q3 का करना था हमें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब Q0 Q1 Q3 की बात हो चुकी है, नई सेट आई Q0 Q3, Q0 Q3 आई है अभी तक नहीं आई, करो भाई Q0 Q3, Q0 Q3 बोलो भाई, ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है आपको, Q0 Q1 और यहाँ से Q0, ठीक है। कुछ नहीं है तो यूनियन में आप समझ पा रहे हो कि भाई वही ऐसे चीज उठा के लिखना और कुछ नहीं करना। हाँ जी, तो अब किसकी बात हो चुकी है भाई, Q0 Q3 की भी बात हो चुकी है। आगे बात करो भाई Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3 मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, दोबारा मत करना। Q0 Q2 Q3, Q0 Q2 Q3 बात कर चुका हूँ, दोबारा मत करना। Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q3 आ चुकी है जी, इसकी भी बात दोबारा मत करना। Q0 Q3, Q0 Q3 आ चुकी है, मत करना दोबारा बात। Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, ठीक है, हो चुका है। Q0 Q2, Q0 Q2 हो चुका है, ठीक है जी। Q0 Q1 हो चुका है, Q0 हो चुका है। चलो, अब कोई नई स्टेट और पैदा नहीं हो रही, हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे खत्म होगा। तो समझ में आ गया टर्मिनेशन कब होनी है। टर्मिनेशन कब होगी भाई, जब कोई भी नई स्टेट आपको नजर नहीं आई। हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते जाए, जो जो नई स्टेट आती गई उसके लिए मुझ दिखाते चले गए। जब एंड ऑफ द डे सारी नई स्टेट्स आनी बंद हो जाएंगी, हमारा एल्गोरिथम वहां पे खत्म हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हो। चलो ठीक है जी। अब देखो खास बात, जो हमने एनएफए बनाया था उसमें 4 स्टेट्स थी, और कन्वर्टेड डीएफए में देखो कितनी स्टेट्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट आ रही हैं। तो अब कॉमन सेंस से सोचो भाई, जब याद है आपको मैंने बताया था एंडिंग विद 00 और 11, याद है, तो हमने एक एनएफए बना के दिखाया था उसके लिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए बनाया था, तो एक नई स्टेट पैदा हुई थी। उसको समझाने में मेरे को कितनी देर लगी थी, और मैंने बताया था कि 00 पढ़ के आ रहे, डबल ए पढ़ के आ रहे हैं, या डबल बी पढ़ के आ रहे हैं, याद है ना, एंडिंग विद शायद डबल ए और डबल बी बोला था मैंने, ऐसे कुछ बनाया था ना। कैटेगरी नंबर फर्स्ट में शायद हम चल रहे थे, तो वहां पे मैंने बात करी थी एंडिंग विद समथिंग की, है ना, और वहीं पे मैंने आपको बताया था एंडिंग विद डबल ए और डबल बी। तो फर्स्ट जो वीडियो था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पार्ट 1, देखो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने बोला था ना एंडिंग विद डबल ए और डबल बी। तो एंडिंग विद डबल ए मैंने एनएफए बना के दिखाया था आपको, एंडिंग विद डबल बी बना के दिखाया था, याद है। तो ये देखो मैं दिखा देता हूँ, है ना, ऐसे मेरे को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। ये देखो ए Q1 बी Q2, है ना, ये फाइनल थी, सॉरी ए डबल ए और डबल बी, ये Q3 और ऐसे, है ना, यहाँ पे हमने ए कॉमा बी की लूप दिखा दी थी, मैं बोलता ना एंडिंग विद डबल ए और डबल बी। हाँ जी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम डीएफए बना रहे थे तो एक स्टेट और फालतू की पैदा हुई थी, उसको समझाने में मेरे को काफी देर लगी थी, याद है ना। ये क्योंकि हमें पता नहीं लगता था कि हम डबल ए से हैं डबल बी से आए हैं, याद है, तो दिक्कत आई थी ना।
तो एक बात ये सोचो, एक नई स्टेट पैदा करने में एनएफए से डीएफए जब हम लोग कन्वर्जन कर रहे थे, एक स्टेट नई पैदा करने में कॉमन सेंस से एल्गोरिथम मैंने दिखाया नहीं था, कॉमन सेंस कितनी देर लगी थी, काफी टाइम लगाया था, मैंने आपको समझाया था, और इतना इंट्यूशन से इतना इजीली जल्दी समझ में भी नहीं आ रहा था आप लोगों को। बट ये बात देखो भाई, यहाँ पे 4 स्टेट्स है हमारे पास एनएफए में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए में 8 स्टेट आ रही हैं, है ना। तो 4 स्टेट नहीं पैदा करने तो कितनी देर लगेगी समझाने में, इंट्यूशन से इतना इसे समझ में आएगा। यही सबसे बड़ा फायदा है भाई एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम अगर आपने देख लिया तो आपको परसेंट भी दिक्कत नहीं आएगी, हम बड़े आराम से कोई भी एनएफए दोगे मैं उसको डीएफए में कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास डीएफए बना है, अब वही बात आएगी इनिशियल कौन सी है, फाइनल कौन सी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनिशियल देख लो भाई क्यू नॉट, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनिशियल तो इनिशियल रहती है, सेम थी। अच्छा जी, अब फाइनल की बात करो, देखो फाइनल Q3 थी, तो यहाँ पे देखना जहां जहां Q3 आएगा ना वो सभी फाइनल होंगे, प्लीज ध्यान रखना ये बात, मत यहाँ मिस्टेक मत करना। Q3 देखना भाई कहाँ कहाँ आया है। Q3 देखो भाई, यहाँ पे Q3 आया था तो ये मेरी फाइनल स्टेट बनेगी, ये Q3 आया है ये फाइनल बनेगी, ये Q3 आया है ये फाइनल बनेगी, और कहीं Q3 है नहीं, हाँ ये भी है Q3, लो भाई। तो देख पा रहे हो 4 फाइनल स्टेट्स बनेंगी इस डीएफए के अंदर, समझ पा रहे हो। कोई बात है भाई, देखो टेबल बन चुकी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको वही स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिखाना है तो भाई बहुत बड़ा और बहुत अजीब बनेगा। शुरुआत में करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, बस और क्या है। ठीक है, शुरुआत में करा देता हूँ। ये देखो भाई काम कैसे करना होगा, पहले तो वही बात है भाई 8 स्टेट बनाना है ना, मैं 8 भी नहीं बनाऊंगा, मैं इतना टाइम पास नहीं करूंगा आपके साथ, बना लेना ये स्टेट्स है ना। तो मैं एक दो दिखाता हूँ, Q नॉट है, Q नॉट Q1 है ना, Q नॉट Q1 Q2 है, इसी के बस एक दो मूव दिखाता हूँ। Q नॉट का ए पढ़ के कहाँ जा रहे हैं भाई, Q नॉट Q1 पे, बी पढ़ के कहाँ जा रहे हैं जी, Q नॉट पे ही रह रहे हैं। अच्छा जी, Q नॉट Q1 का ए पढ़ के कहाँ जा रहे हैं जी, Q नॉट Q1 Q2 पे जा रहे हैं। Q नॉट Q1 का ए पढ़ के Q नॉट Q1 Q2 पे जा रहे हैं, Q नॉट Q1 का बी पढ़ के Q नॉट Q2 पे जा रहे हैं, समझ पा रहे हो, Q नॉट Q2 पे जा रहे हैं, है ना। ये वही बात है, प्लीज मेरे से मत करवाओ, है ना, प्लीज अपने आप से आप चेक कर सकते हैं। फिर Q नॉट Q1 Q2 का ए पढ़ के हम लोग एक नई स्टेट पे जा रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, बड़ा अजीब सा बनेगा भाई, है ना, बहुत बड़ा बनेगा। और आप समझ पा रहे हो इतना इंट्यूशन हमारी काम आने नहीं गेट एग्जाम में, इसलिए बेस्ट वे ऑफ है एल्गोरिथम। मैं बार बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन बिना एल्गोरिथम के सॉल्व होते ही नहीं है, तो आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है जी, तो मेन बात हमें समझ आ चुकी है। तो अगर आपसे पूछते कि कितनी स्टेट्स बनेंगी तो आप समझ पा रहे हो भाई एनएफए में स्टेट्स हैं हमारे पास 4, और डीएफए कन्वर्टेड डीएफए में स्टेट्स हैं जी 8। तो 4 स्टेट नहीं पैदा करना इतना पॉसिबल बात नहीं थी, इंट्यूशन से इतने आराम से हमें समझ ना आता, इसलिए हमने एल्गोरिथम देखा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और एल्गोरिथम क्या है, सिंपल सी बात है ना, आपको समझ में आ चुका होगा। बट स्टिल एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको नहीं बात समझाएगी, रादर मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा बस, उसके बाद हमारा ये एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो कुछ कुछ लूप होल्स बच गए हैं, तो लूप होल्स हमारे पास अभी क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। चलो मैं साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। आई थिंक आपने नोट डाउन किया होगा, मैं हटाता हूं इस चीज को, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको बहुत इजीली क्लिक हो जाएगा, बट थोड़ा सा एल्गोरिथम का फील आ जाएगा आपको, और कुछ नहीं। ठीक है, एल्गोरिथम को थोड़ा सा फील देने के लिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कोई नई बात नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो इसमें ज्यादा अच्छे से आपको फील नहीं आया होगा, क्योंकि इतना बड़ा डीएफए बना है कि उसको मैं बना के दिखाऊं वो सब पॉसिबल नहीं था, है ना, इसीलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बनाना है जी डीएफए फॉर एंडिंग विद डबल ए और डबल बी। ठीक है, वही सिग्मा हमारा ए कोमा बी चल रहा है, शॉर्ट में मैंने लिखा है। ठीक है, ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच एक्सेप्ट्स क्या है भाई, कंस्ट्रक्टेड डीएफए व्हिच एक्सेप्ट्स ऑल दो स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच एंड्स विद डबल ए और डबल बी। ठीक है, हाँ जी, तो वही बात है, पहले मैं एनएफए बना देता हूँ, उसके फिर कॉरस्पॉन्डिंग डीएफए बना के दिखाएंगे। एनएफए कैसे बनाते थे भाई, आपको याद आ रहा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, मतलब एल्गोरिथम चलाना मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, देखो एनएफए तो मैंने बना के दिखाया था। चलो मैं बनाता हूँ फटाफट। देखो ए पढ़ के Q1 पे आए थे, फिर ए पढ़ के हम लोग Q2 पे आए थे, दिस वाज माय फाइनल स्टेट, और बी पढ़ के Q3 पे आए थे, और बी पढ़ के वापस Q2 पे जंप कर गए थे, है ना, या फिर इसका नाम Q2 रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा सीरियल हो जाएगा और कुछ नहीं, Q0 Q1 Q2 Q3 और कुछ नहीं। हाँ जी, तो और फिर हमने इनिशियल पे ही ए कोमा बी की सेल्फ लूप दिखा दी। तो मैंने कहा था भाई शुरू में कुछ मिल जाए हम पढ़ते जाएंगे, आखिरी के डबल आया तो फाइनल, या आखिरी पे डबल बी आया तो हम फाइनल पे जाएंगे। ठीक है जी, तो एंडिंग में डबल ए और डबल बी आया था,
और मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डीएफए भी बना के दिखाया था, कॉमन सेंस से हमने सॉल्व कराया था, और एक नई स्टेट और पैदा हुई थी, आपको याद आ रहा होगा, बट वो इतना इंट्यूटिव नहीं था, इतना इजीली आपको समझ नहीं आया था। तो मैंने आपको बताया भी था वहां पे कि हम जब एल्गोरिथम स्टडी करेंगे तो वहां पे मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से दिखाऊंगा और आपको एल्गोरिथम से शो करूंगा कि एक नई फाइनल स्टेट पैदा होती है। तो वही चीज मैं अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ भी याद नहीं आया तो प्लीज कंस्ट्रक्शन ऑफ एफए पार्ट 1 ये वीडियो देखो भाई, एंडिंग विद समथिंग वाली फर्स्ट कैटेगरी मैंने वहां बताई थी, लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास का वीडियो था, और वहां पे मैंने ये सारा क्वेश्चन आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, वो मैंने बताया था ना कि एनएफए तो बन गया, डीएफए बनाते टाइम एक नई स्टेट और पैदा होती है, दिक्कत आती है, इतने इंट्यूशन से काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, काफी तो समझ जाते हैं लेकिन काफी स्टूडेंट्स नहीं भी समझ पाते। तो इसलिए फिर मैंने कहा था जब मैं एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का, वहां पे आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो मैं आपको वही चीज दिखाना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया, काफी बार रिपीट कर दिया, अब आपको मैं समझाता हूँ। वही बात है, फटाफट से टेबल बना लो, थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा और इजी हो जाएगा, नहीं तो वही बात है हम लोग फंसे रहेंगे, है ना। Q0 Q1 Q2 Q3, हाँ जी, और A B। Q0 का A कहाँ जा रहा है भाई, Q0 Q1 पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और इसका B कहाँ जा रहा है, सेट फॉर्मेट में लिखना प्रॉपरली। Q0 का B कहाँ जा रहा है भाई, Q0 Q2 पे जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, अच्छा Q1 का A तो Q3 पे जाता है, और Q1 का B कहीं नहीं जाता। Q2 का A कहीं नहीं जाता, Q2 का B Q3 पे जाता है, और Q3 का A कहीं नहीं जा रहा, Q3 का B भी कहीं नहीं जा रहा। तो ये हमारी फाइनल स्टेट है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। कैसे काम करेंगे भाई, वही अपना A और B बना लेंगे, A B, ठीक है, और इनिशियल स्टेट एज इट इज Q0 विल बी आवर इनिशियल स्टेट। हाँ जी, तो A पढ़ के कहाँ जाएंगे अभी बताओ भाई, Q0 का A पढ़ के हम लोग जा रहे हैं, वही कॉपी पेस्ट सारा, पहला स्टेप तो वही है, Q0 Q1 और इधर Q0 Q2, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेट कौन सी पैदा हुई है, Q0 Q1, क्योंकि इसका मूव नहीं है, वही बात है, जिसका मूव नहीं है वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट स्टेट है। हाँ जी, Q0 Q1 आ गई, क्योंकि नई स्टेट थी तो हमने लिख ली। अब वही बात है, मूव दिखाएं फटाफट से, Q0 Q1 यूनियन कर दो, Q0 Q1 Q3, और इधर यूनियन करो Q0 Q2, ठीक है जी। अब वही नई स्टेट ये थी Q0 Q2, लिखो फटाफट से Q0 Q2, टिक लगाते जाना भाई, नहीं तो भूल भाल जाओगे कहाँ पे थे कहाँ पे नहीं थे। इस पे टिक लग चुका है, इस पे मैंने साथ साथ टिक लगा दिया, Q0 Q2 आ चुका है। अच्छा जब शुरू हो जाओ फटाफट से, Q0 Q2 है ना, हाँ जी, तो कंबाइन कर लो Q0 Q1, और इधर देखो भाई Q0 Q2 Q3, ठीक है। अच्छा जी आगे बढ़ो भाई, हाँ जी, तो अब Q0 Q1 Q3 एक नई स्टेट पैदा हुई है, इसके मूव्स दिखाओ, Q0 Q1 Q3। बार बार बताता हूँ सीरियल फैशन में चला, नहीं तो भूल भाल जाओगे कहाँ पे थे कहाँ पे नहीं खड़े थे, टिक लगा देना साथ साथ, Q0 Q1 Q3। हाँ जी शुरू हो जाओ भाई, Q0 Q1 Q3, तो Q0 Q1 Q3 आ रहा है, इधर देखो भाई Q0 Q1 Q3, Q0 Q2, हाँ जी। आगे बात करो भाई, Q0 Q2 नया आया, Q0 Q2 ऑलरेडी हमारे पास है, छोड़ दो इसको। Q0 Q1 हाँ जी ऑलरेडी है, Q0 Q2 Q3, Q0 Q2 Q3 नया आया है, लिखो भाई Q0 Q2 Q3, शुरू हो जाओ फटाफट, Q0 Q2 Q3, हाँ जी Q0 Q1 आया है, और देखो Q0 Q2 Q3 से Q0 Q2 Q3 आया है, Q0 Q2 Q3 आया है, ठीक है जी। अब Q0 Q2 Q3 हो चुका है, आगे देखो Q0 Q1 Q3 ऑलरेडी है, Q0 Q2 ऑलरेडी है, Q0 Q1 ऑलरेडी है, Q0 Q2 Q3, Q0 Q2 Q3 ऑलरेडी है, ठीक है जी। हमारा एल्गोरिथम खत्म, हमारे पास डीएफए कन्वर्टेड बन चुका है। बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको एकदम अच्छे से फील आ जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दूँ, इस चीज को हटा दूँ क्योंकि अब मेरे को उसकी टेबल की जरूरत नहीं है। हाँ जी देखो मैं फटाफट बना के दिखाता हूँ, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाऊंगा ना आपको इमीडिएटली क्लिक हो जाएगा। हाँ जी, तो इनिशियल स्टेट है जी Q0, ठीक है जी। Q0 का A पढ़ के हम लोग कहाँ जा रहे हैं जी, Q0 Q1 पे जा रहे हैं। लो जी A पढ़ के Q0 Q1 पे आ गए, ठीक है। अच्छा जी, इसका B पढ़ के हम लोग कहाँ जा रहे हैं जी, Q0 Q2 पे जा रहे हैं, Q0 Q2 पे जा रहे हैं B पढ़ के। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q0 Q1 का Q0 Q1 का A पढ़ के हम लोग जा रहे हैं जी Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q3, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखो भाई Q0 Q1 का B पढ़ के हम लोग जाते हैं जी Q0 Q2 पे। लो जी B पढ़ के इधर आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q0 Q2 का A पढ़ के हम लोग Q0 Q1 पे आ रहे हैं।
कुछ कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सेम टू सेम बना था हमारा। हाँ जी, Q0 Q2 पे B पढ़ के हम लोग चले जाते हैं जी एक नई स्टेट Q0 Q2 Q3 पे। ठीक है, कुछ भी याद नहीं आ रहा तो प्लीज पार्ट 1 देखो भाई, वहां सारा मैंने बता रखा है। हाँ जी, आगे बात करो जी। Q0 Q1 Q3 का A Q0 Q1 Q3 पे रह जाता है और Q0 Q1 Q3 का B Q0 Q2 पे आ जाता है। लो जी, भी देख रहे हो बिल्कुल सेम टू सेम बनता चला जा रहा है, शक्ल सामने आपकी आ रही होगी। हाँ जी, Q0 Q2 Q3 का A Q0 Q2 Q3 का A Q0 Q1, ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा जी, B यहीं पे लो। अच्छा जी, फाइनल सेट कौन सी होती थी भाई? देखो फाइनल इसमें कौन सी थी? Q3 है, जहां जहां Q3 होगी वो सारी मेरी फाइनल होंगी। लो जी, यहाँ पे Q3 ये फाइनल, यहाँ पे Q3 ये फाइनल, और कहीं Q3 नहीं नजर आए तो यहाँ बोलो भाई, यहाँ पे Q3 है ना, तो लो जी ये फाइनल, और यहाँ पे Q3 है ना, ये फाइनल। आप देखो भाई प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, सेम टू सेम मैंने आपको बना के दिखाया था, मैंने आपको बताया था ना प्रॉपरली। दोबारा से बोल रहा हूँ भाई, ये हमारे पास एनएफ है, डीएफ है, मैंने आपको बना के दिखाया था, बट काफी स्टूडेंट्स को क्लिक नहीं होता था, तो मैंने आपको बताया था जब मैं एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा तो वहां सोल्व करूंगा। देखो भाई मैंने एल्गोरिथम पढ़ाया और यहाँ मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, आपको एकदम कैसे क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद नहीं रखना भाई एनएफ में कितने सेट, डीएफ में कितने सेट। एनएफ तो आपको कॉमन सेंस से बनाना आ जाएगा, डीएफ में शायद दिक्कत आ सकती थी, तो फटाफट से एग्जाम में क्लिक नहीं हो रहा तो कन्वर्जन एल्गोरिथम लगाओ, आपको समझ आएगा ठीक है जी 5 सेट का हमारे पास डीएफ बनेगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, है कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, एनएफ बना लो, अगर डीएफए नहीं बनाना आ रहा एनएफ बना लो, एल्गोरिथम चला के कन्वर्टेड डीएफए बना लेना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए करा है ताकि आपको प्रॉपर फील आ जाए, प्रॉपर समझ आ जाए कि हम एल्गोरिथम कैसे चलाते हैं और आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको बस सिंपली समझ में आ गया होगा कि आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है और बिल्कुल ठीक आ रहा है। चलो ठीक है, दैट्स इट। अच्छा बस एक लास्ट क्वेश्चन और कराता हूँ, बस उसमें थोड़ी सी नई बात है, मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, बस और कोई बात नहीं है, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, तो इतनी अच्छी बात है, देख रहे हो एल्गोरिथम से हमारा काम कितना आसान और कितना इजीली हम कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटा रहा हूं मैं इससे, बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर, फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, नया पॉइंट आएगा उसमें तो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? वही स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी। ठीक है, इसके लिए हमें डीएफए बनाना है, शॉर्ट में लिखा है, समझ गया ना? कंस्ट्रक्टेड डीएफए व्हिच एक्सेप्ट ऑल दोस स्ट्रिंग्स ओवर ए एंड बी व्हिच स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद बी। हाँ जी, एनएफए बड़ी जल्दी हम लोग बना लेते थे, याद होगा आप लोगों को, इनिशियल सेट Q0 है, ए पढ़ के हम लोग Q1 पे आएंगे, है ना, बी पढ़ के हम लोग Q2 फाइनल स्टेट पे जंप कर जाएंगे, और बीच में कुछ मर्जी आ जाए इट हार्डली मैटर्स टू मी, क्योंकि स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी है, बीच में कुछ मर्जी है इट हार्डली मैटर्स टू मी, हमारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने चाहिए थे, वो चीजें कुछ मर्जी है मतलब ए को में बी की सेल्फ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा एनएफए हो गया। डीएफए मैंने आपको बना के दिखाया था, बहुत सिंपल है, आपको बनाना आता है, सिर्फ एक नया पॉइंट है, शायद आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए गेट एग्जाम में, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। चलो जी फटाफट से हम क्या करेंगे, पहले इसकी टेबल बनाएंगे, है ना। हाँ जी, तो ए बी, बिना टेबल के काम हो जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, सीधा सीधा हम फटाफट से यूनियन कराते जाते हैं ना, बहुत जल्दी काम होता है टेबल की। हाँ जी, शुरू हो जाओगे फटाफट। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे भाई, ये हमारी होगी टेबल ए बी, और यहाँ अपने स्टेट्स लिख लेंगे Q0 Q1 Q2। ठीक है जी, ये हमारी इनिशियल है, ये हमारी फाइनल है। अच्छा जी, अब Q0 पे ए पढ़ के हम लोग आए हैं जी Q1 पे, बी पढ़ के कहाँ गए, आप समझ पा रहे हो, डेड स्टेट पे गए हैं, क्योंकि कहीं गए नहीं, मतलब डेड कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो डेड कॉन्फ़िगरेशन है एनएफए में, तो हम डैश लगा के भाग जाया करते थे, हमने लगा दी। Q1 का ए पढ़ के हम लोग Q1 पे रह जाते हैं, है ना। हाँ जी, ए पढ़ के Q1 पे रह जाते हैं, Q1 पे बी पढ़ के हम लोग कहाँ चले जाते हैं भाई, बी पढ़ के Q1 पे भी रह सकते हैं, Q2 पे भी जा सकते हैं। तो लो जी, मैंने ऐसे बना दी। अरे क्या कर रहे हैं हम, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं भाई, सेट फॉर्मेट में लिखना है, एनएफए है ये, डीएफए थोड़ी है। हाँ जी, ये सेट फॉर्मेट में है प्रॉपर, ठीक है। कोई बात है, काफी देर हो जाती है ना बढ़ा बढ़ाते, तो मेरा दिमाग भी थोड़ा थोड़ा ब्लॉक होना शुरू हो जाता है कुछ नहीं। हाँ जी, तो Q0 का ए Q1 पे आए हैं, Q0 का भी खाली छोड़ दिया, Q1 का ए Q1 पे है, Q1 का बी Q1 Q2 पे है। ठीक है, वही सेट फॉर्मेट में नहीं है ये, सॉरी सेट फॉर्मेट में है, वो बड़ी ब्रैकेट नहीं लगानी, सेट फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि एनएफए है, सेट ऑफ स्टेट्स पे हम जंप कर सकते थे। ठीक है जी, Q2 का ए कहीं नहीं जाता, Q2 का बी कहीं नहीं जाता। चलो ठीक है, शुरू हो जाओ फटाफट, टेबल बनाएंगे अब हम लोग। हाँ जी, यहीं पे शुरू शुरू में आप लोग फंस जाओगे शायद। हाँ जी, तो Q0 हमें, मैंने आपको बताया था, जो इनिशियल सेट होगी एनएफए की, वो इनिशियल सेट होगी डीएफए की, और सारे मूव्स कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम लोग, तो कर दो कॉपी पेस्ट। Q0 हमारी इनिशियल बनी यहाँ पे, ठीक है जी, और ए पढ़ा तो हम लोग आए जी Q1 पे, ब्रैकेट ऐसे लग जाएंगे अब, है ना, बड़ी ब्रैकेट में लिखने का मतलब स्टेट सिंगल है ये, वैसे भी यहाँ पे सिंगल इसी को फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए क्या करोगे, ये तो हमारी डेड कॉन्फ़िगरेशन थी, मतलब
कहीं नहीं जाते, लेकिन डीएफ में तो डेट कॉन्फ़िगरेशन आती नहीं। तो यहाँ पे याद आ रहा होगा आपको, देखो इनिशियल में अगर डेट आ जाए, ध्यान रखना भाई, इनिशियल में अगर डेट आ जाएगी तो यहाँ पे फिर हम लोग उसको डी से रिप्रेजेंट करा देंगे, डी जो आपका मन करे, मतलब डेट स्टेट से रिप्रेजेंट कराना है, तो हमने डी दिखा दिया। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी और कहीं आता था तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम फिर यूनियन करवाते थे ना। देखो बार बार हम देखते थे फाइनल स्टेट पे, तो हमने जहां जो भी अभी एग्जांपल कराया फाइनल स्टेट में हमेशा खाली हमने छोड़ा था, लेकिन जब हम फिर यूनियन करवा लेते थे तो फिर वो खाली हुए बात कभी आती नहीं थी। तो अब यहाँ पे तो इनिशियल कॉपी पेस्ट हो रही है, तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे खाली आएगा, तो फिर हम क्या करें, तो खाली आएगा तो हम उसको डी से रिप्रेजेंट करा देंगे, मतलब एक ये डेड स्टेट है। ठीक है जी, अब शुरू हो जाओ फटाफट से। नई स्टेट Q1 नजर आई थी, तो Q1 की कहानी करो भाई। Q1 पे ए पढ़ के हम लोग Q1 पे ही रह जाते हैं, और बी पढ़ के Q1 Q2 पे जाते हैं, तो Q1 Q2 ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना। अब देखो भाई Q1 की कहानी हो चुकी है, अब डी ये नई स्टेट आई है, तो डी आपको पता होगा डेड स्टेट को कहने की बात ही नहीं है, ए पढ़ के भी डेड पे रहते हैं, बी पढ़ के भी डेड पे रहते हैं, तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे, डेड पे ए पढ़ा तो डेड पे, बी पढ़ा तो डेड पे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, डेड स्टेट का मतलब यही होता था, डेड स्टेट या बोलो या ट्रैप स्टेट बोलो, जो आपका मन करे वो बोलो। ठीक है जी, डी वाला काम भी खत्म। अब Q1 वही बस ये नया पॉइंट था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया, और कोई कारण नहीं था। चलो जी Q1 बोलो, Q1 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, नेक्स्ट स्टेट है Q1 Q2, तो Q1 Q2 की बात कर लो भाई। Q1 Q2 पे ए पढ़ा, Q1 Q2 पे ए पढ़ा तो Q1 पे आए, और Q1 Q2 पे बी पढ़ा तो Q1 Q2 पे ही रह गए। ठीक है जी, अच्छा जी, Q1 Q2 की बात हो चुकी है, डेट की बात करो, डेट हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, Q1 हो चुकी है, Q1 Q2 हो चुकी है, बस हमारा कन्वर्टेड डीएफए रेडी है। बनाना चाहते हो तो मैं बना के दिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो वही आपको बस फील आ जाएगा और कुछ नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा फील आ जाएगा। Q0 इनिशियल स्टेट थी, ए पढ़ा तो हम लोग जंप कर रहे हैं जी Q1 पे, और बी पढ़ के हम लोग आ रहे हैं जी डेड स्टेट पे। ठीक है जी, अच्छा Q1 का ए पढ़ के हम लोग Q1 पे रह जाते हैं, और Q1 का बी पढ़ के हम लोग चले जाते हैं एक नई स्टेट पे Q1 Q2। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर डेड पे ए और बी वही बात है, डेड पे रह जाते हैं, है ना। अच्छा जी, उसके बाद फिर Q1 Q2 का ए पढ़ के हम लोग Q1 पे रहते हैं, हाँ जी, ए पढ़ के हम लोग Q1 पे आ जाते हैं, और बी पढ़ के हम लोग यहीं पे ही सेल्फ लुक दिखा देते हैं। फाइनल स्टेट बताओ भाई, फाइनल स्टेट Q2 थी ना, तो जहां जहां Q2 है वो फाइनल होगी। लो जी, ए की जगह Q2 है तो ये मेरी फाइनल, मतलब ये हमारी फाइनल बन गई। ठीक है, अब देख लो भाई वही है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये एनएफए तो बनाया ही था, साथ साथ डीएफए मैंने बस कुछ नहीं किया था, डेट सेट दिखा दी, तो बिल्कुल वही काम मैंने यहाँ करके दिखाया, एल्गोरिथम से दिखा दिया बस, और क्या। जनरली हमें कॉमन सेंस आता है, एल्गोरिथम से दिखा दिया। मेन बात बस ये थी कि यहाँ पे अगर इनिशियल में ही खाली हो, मतलब इनिशियल में ही हमारे पास कोई एम्प्टी सेल आ जाए, तो क्या करना है, उसको हमें डेड स्टेट से रिप्लेस करना है, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए बस मैंने आपके सामने क्वेश्चन थर्ड सॉल्व कराया, नहीं तो मेरे को कराने को कोई लॉजिक नहीं बनता। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें काफी नई नई बातें आपको समझाई होंगी, प्लीज अच्छे से नोट्स बनाना, आपको सब कुछ अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल एल्गोरिथम है। चलो ठीक है, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिनिमाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, वो हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो सेकंड एल्गोरिथम होगा हमारे पास टीओसी सब्जेक्ट के अंदर। याद रखना भाई, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट्स डीएफए में होती है, एनएफए में एल्गोरिथम नहीं होता, कारण मैं आपको वही बताऊंगा, अभी ज्यादा नहीं बात करता। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। अच्छा एक बात बस मेरे मन में हो रहा है, मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो भाई Q1 Q2 हमने नई सेट रखी थी ना, कोई बात है आपको अच्छे से फील नहीं आता कि ये सिर्फ क्या किया है, नए सेट का नाम रख लो, Q0 Q1 Q2 Q3, कुछ मर्जी बोल दो, है ना, Q0 Q1 Q3 Q4, जो आपका मन करे, नाम में कुछ नहीं रखा भाई, काम है सब कुछ रखा है, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगा। चलो ठीक है, दैट्स इट, ओके, थैंक यू सो मच।